नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज आर का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पे। लखनऊ के गोमती नगर में स्थित आम आदमी पार्टी कार्यालय पर संजय सिंह के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान आप पार्टी के सांसद ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। संजय सिंह ने कहा कि प्रदेश में लोगों की मौतों में तेजी से शराब के कारण हो रही है। हर 15 दिन में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। सैकड़ों की संख्या में लोगों की मौत जहरीली शराब से हो चुकी है। सरकार को चाहिए कि इसकी जांच कराए, कौन दोषी है और उसे जेल भेजा जाए, जिसके कारण लोगों की शराब पीने से मौत हो रही है। संजय सिंह ने वैक्सीन को लेकर भी सरकार को घेरा। उनका कहना था कि केंद्र सरकार के द्वारा सऊदी अरब को $5.25 में वैक्सीन बेची गई, तो वहीं अमेरिका को $4 में बेची गई, जबकि इस देश में बनने वाली वैक्सीन यहाँ के लोगों को $20 में मिल रही है। उन्होंने कहा कि एक इंजेक्शन का दाम कहीं 900 है तो कहीं 1500। इस वैश्विक महामारी में सरकार लोगों की जेब काटने में लगी है। ये भी सेंट्रल के द्वारा ही उपलब्ध कराई जा रही है वैक्सीन। ब्लैक फंगस की वैक्सीन ना यूपी में मिल रही है, ना दिल्ली में मिल रही है, कहीं पे भी, क्योंकि सेंटर इसको अपने हाथ में ले लिया। ब्लैक फंगस की भी वैक्सीन वही लोग उपलब्ध करा रहे हैं। वैक्सीन बनाने में भारत की क्षमता असीम है, लेकिन आप उसको अप्रूवल नहीं दे रहे हैं, आप कंपनियों को स्वीकृति नहीं दे रहे हैं। सिर्फ 2 कंपनियों को आपने स्वीकृति दी। इस देश में वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है अगर आपने ज़्यादा कंपनियों का अप्रूवल दिया होता, उनके साथ मिलके यहाँ पे वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा बनती और आराम से आप लोगों को उपलब्ध करा सकते थे फ्री में। लेकिन आपको तो धंधा करना है, पैकेज चलाना है। इसके अलावा 2 विषय पे और कह के अपनी बात खत्म करूंगा, फिर आपके जो सवाल हो। उत्तर प्रदेश में लोगों के शराब पीकर मरने की घटना हर 15 दिन में एक बार प्रकाश में आ रही है और सैकड़ों की संख्या में लोग जहरीली शराब पी के मर चुके हैं। सैकड़ों की संख्या में इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं बची। सैकड़ों की संख्या में लोग मर चुके हैं। तो आज जो अलीगढ़ का मामला आया है, 27 लोगों की जान चली गई, और ये कोई गांव में जहरीली शराब बना के बेची गई, ऐसा मामला नहीं है। अब ये संख्या बता रहे हैं, शायद आप 39 हो गई। मैंने अखबार में जो सुबह पढ़ा वो बता रहा हूं कि 27 उसमें लिखा हुआ। आप बताइए मुझे, सरकारी देसी शराब का जो ठेका है, अगर उसमें जहरीली शराब मिल रही है तो ये तो सरकार के द्वारा प्रायोजित हत्या है। ये तो सरकारी ठेके की शराब पी के लोग मरे हैं, तो सरकार द्वारा प्रायोजित हत्या है 39 लोगों की। इसकी जवाबदेही, जिम्मेदारी किसकी है? आपने कुछ अधिकारियों को निलंबित कर दिया। साउथ अफ्रीका को $5.25 में कोविडशील्ड वैक्सीन बेचा है। अमेरिका को $4 में वैक्सीन बेचा है। बांग्लादेश को $4 में वैक्सीन बेचा है। ब्राजील को $3.15 में वैक्सीन बेचा है। ब्रिटेन को, इंग्लैंड को $3 में वैक्सीन बेचा है। यूरोपियन यूनियन को $2.15 और $3.50 में वैक्सीन बेचा है, और भारत को $20 में वैक्सीन बिक रही है। $20 में। इसी देश में तैयार होने वाली वैक्सीन अगर 1500 रुपए की आपको मिल रही है तो $20 में वैक्सीन है। $20 में, $20 में। हिसाब लगाइए बैठ के यहां पे। 1500 की वैक्सीन कितने डॉलर की हुई? अमेरिका को हमी से $4 में, ब्रिटेन को हमी से $3 में, यूरोपियन यूनियन को हमी से $2.25 में, सऊदी अरबिया को $5.25 में, और भारत को $20 में वो वैक्सीन मिल रही है। ये घोटाला नहीं तो क्या है? और उस जल जीवन मिशन में कितना घपला और घोटाला हुआ है, उसके भी कागजात हम लोगों के पास आ रहे हैं। तो ये गोमती की स्वच्छता के लिए, गंगा की स्वच्छता के लिए और खजाने में
जो पैसा जमा है उसको साफ करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं मंत्री जी, आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। सरकार समाज ने इनकी सरकार बनाने में मोदी जी को मुख्यमंत्री बनाने में वाल्मीकि समाज ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, पर हमें ये नहीं पता था कि इनको मुख्यमंत्री बनाते ही हमारे लोगों पर उत्तर प्रदेश में ऐसी ऐसी घटनाएं होंगी कि सफाई कर्मचारियों को, हमारी महिलाओं पर बर्बरतापूर्वक योगी जी की पुलिस द्वारा उनको पीटा गया। तो मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह से इनको हम लोगों ने सत्ता की कुर्सी पे बैठाया था 2022 में, यही वाल्मीकि समाज, यही स्वच्छकार समाज इनको कुर्सी से उतारने का काम करेगा। धन्यवाद। ये इस देश के लोगों को लूटने की कार्रवाई नहीं तो और क्या है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि पूरे देश के सरकारी केंद्रों को खोला जाए, वैक्सीन लगवाई जाए, वैक्सीन के नाम पे जो घोटाला और भ्रष्टाचार हो रहा है इसको रोका जाए। ब्लैक फंगस से भी लगातार मरीज हो रहे हैं। प्रदेश में सच बोलना, सच दिखाना एक गुनाह हो गया। अगर आप मिड डे मील की खबर दिखाएं मुकदमा हो जाएगा, अगर आप नदियों के घाट पर 100 की खबरें दिखाएं मुकदमा हो जाएगा, अगर आप कुत्ते और कौवे नोचते हुए 100 को दिखाएं और कोई खबर छाप दें तो आप पे FIR हो जाएगी, आपको जेल भेज दिया जाएगा। लिलौली की घटना तो सामने है, 100 लोग अगर उस गांव में मरे हैं कोरोना के कारण तो उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। अगर 1000 लोग फतेहपुर में कोरोना के कारण उनकी जान गई है और 122 प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं, दिखाया जा रहा है 10 गुना कम करके, तो इसका मतलब आप मौत के आंकड़ों पर पर्दा डाल रहे हैं, मौत के आंकड़ों को छिपाने का काम कर रहे हैं। इससे काम नहीं चलेगा। मैं बार बार कहता हूं, संकट को जानिए, संकट का सामना कीजिए और संकट का समाधान कीजिए। योगी जी, आप अगर संकट पर पर्दा डालने का काम करेंगे तो वो पर्दा आपका जल जाएगा, जलकर खाक हो जाएगा और एक बीभत्स रूप में सामने आएगा। ये ठीक नहीं। लखनऊ से सीनियर संवाददाता फरीदुल हसन की रिपोर्ट। फिलहाल के न्यूज़ आवर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।